अक्सर हमारे मन में एक ही सवाल होता है, हम कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। हम हमेशा अपने गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं, उनसे हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं उम्मीद करूंगी कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके मन के सारे सवाल दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक करिए और बहुत सारे लोगों में शेयर करिए ताकि सबके मन के भ्रम जो है वो दूर हो सके। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे जो कि बचपन से दोस्त थे, लेकिन बड़े होकर नेचर उनका बदल चुका था पूरी तरह से। अक्सर ये होता है जब भी हम बचपन के दोस्ती में देखें तो फ़र्क आ जाता है जब बड़े होते हैं तो एक दोनों दोस्त का नाम, एक का श्याम था और एक का गोपाल था। तो जो गोपाल था वो अच्छे नेचर का हो गया और जो श्याम था वो चोर और बदमाश किस्म का इंसान बन गया। फिर गोपाल जो भी काम करता ईमानदारी के साथ करता, व्यापार करता ईमानदारी से करता, फिर भी उसको कभी कभी नुकसान का सामना करना पड़ता। वहीं श्याम जो था वो हमेशा बेईमानी का ही रास्ता अपनाए रहता, फिर भी उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, उसकी लाइफ एकदम मज़े से कट रही थी। इस बात को गोपाल भी नोटिस करता और देखता कि मेरे दोस्त हमेशा गलत करता है फिर भी उसके साथ अच्छा क्यों होता है और मैं हमेशा अच्छा करके भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर एक दिन गोपाल मंदिर में जा पहुंचा और भगवान के सामने शिकायत करने लगा। तभी अचानक से उसका दोस्त वहाँ श्याम पीछे से आकर और मंदिर की तिजोरी चुरा ले जाता है और इल्ज़ाम आ जाता है गोपाल के ऊपर। सब लोग गोपाल को चोर समझकर उसकी पिटाई कर देते हैं। गोपाल यह देखकर कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था, उसको नहीं बता पाता सब लोगों को कि वही उसी ने चोरी किया है। बस भगवान की तरफ देखता है और भगवान के ऊपर नाराज़ होता है और भगवान को मन ही मन कोसता है, हे भगवान, मैं तो बस आपसे प्रार्थना ही कर रहा था, मैंने क्या किया जो आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मन से दुखी होकर गोपाल अपनी घर की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक वो ठोकर खाकर गिर गया और उसे चोट लग गई। फिर उसने सोचा चलो उधर चोरी का इल्ज़ाम लगा और इधर चोट भी लग गई, शायद ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। और उधर उसने देखा जो कि उसका दोस्त श्याम था, वो खुशी से नाच रहा था, गा रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारा धन को चुरा लिया था। यही सब बातें सोचते हुए मन में दुखी होकर गोपाल अपने घर को पहुंचा। उसकी पत्नी ने खाना दिया, उसके चोट पर मरहम लगाया और उसको सुला दिया। जब आधी रात को गोपाल गहरी नींद में सोया था, अचानक उसे सपना आया, गोपाल तुम बहुत परेशान हो और मुझसे बहुत सारी शिकायतें भी कर रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारा दोस्त श्याम है उसको इस समय पे उसको राज्य योग्य था, वो राजा बनने का योग्य उसका योग था, लेकिन उससे थोड़ा ही धन प्राप्त हुआ क्योंकि उसके बुरे कर्मों की वजह से उसका जो राजयोग था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। बस उसे थोड़े से धन से ही संतोष करना पड़ा। और जो तुम्हें चोट लगी और जो तुम्हें मंदिर में इल्ज़ाम लगा चोरी का, इस समय पे तुम्हारा मृत्यु योग था, तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु योग टल गई। अब तुम ही अपने मन में विचार कर बताओ मैंने क्या गलत किया। इतना कहकर
भगवान सपने से अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल की नींद खुली, उसे अपने मन में बहुत पछतावा होने लगा। बार बार भगवान से माफ़ी मांगने लगा। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर उंगली उठाई। तो दोस्तों, आप सबने कहानी सुनी और समझी। भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, और जो कुछ भी देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। कभी न कभी उसका फल अवश्य हमें प्राप्त हो।